नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। सिवनी मालवा के ग्राम गाडरिया में ट्रांसफार्मर पर काम करते समय एक लाइनमैन करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। घटना होते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसके बाद झुलसी हालत में लाइनमैन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिओम लोवंसी का एक हाथ करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया है। गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग में तैनात लाइनमैन हरिओम पिता कैलाश लोवंसी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी झकलाय नाका, सोमवार सुबह करीब 11 बजे ग्राम गाडरिया में घरेलू कनेक्शन सुधारने गया था। सड़क किनारे ट्रांसफार्मर पर विद्युत लाइन में काम करते समय अचानक लाइन में करंट दौड़ गया, जिसके चलते हरिओम झुलस गया था। बानापुरा कृषि उपज मंडी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते अवैध गल्ला खरीदी का व्यापार मंडी परिसर के बाहर जमकर फल फूल रहा है, जिसके चलते जहां किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, वहीं व्यापारियों सहित मंडी कर्मचारी मालामाल हो रहे हैं। जिस पर अंकुश लगाने को लेकर जब शिकायत की गई तो मंडी सचिव के द्वारा एक टीम को जांच के लिए भेजा गया, जो महज कार्रवाई का दिखावा कर वापस लौट आई और कार्रवाई के नाम पर एक इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा जब्त कर थोड़े बहुत अनाज की जब्ती बना उक्त व्यापारी पर जुर्माना कर दिया। जबकि मंडी के आसपास सहित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ही दर्जनों अवैध गल्ला व्यापारी अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं और इन पर कार्रवाई नहीं की जाना मंडी प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंडी के शेड में वर्षों से व्यापारियों का माल पड़ा हुआ है, जिस पर ना तो आज तक मंडी सचिव की नजर गई, ना ही कर्मचारियों की, या यूं कहें कि मंडी में सब कुछ मिली भगत से चल रहा है। मंडी में पैसा आए या नहीं आए, पर अधिकारियों और कर्मचारियों की जेबें खाली नहीं रहना चाहिए। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी छोटे बड़े व्यापारियों के द्वारा प्रतिमाह अधिकारी कर्मचारियों को पैसे दिए जाते हैं, जिसके कारण मंडी प्रबंधन इन व्यापारियों पर कार्रवाई करने से परहेज करता है। जब मीडिया कर्मियों के द्वारा इस मामले की चर्चा मंडी सचिव से की गई तो उन्होंने अनजान बनते हुए बताया कि मेरे द्वारा टीम का गठन किया गया है, जिनके द्वारा जांच कर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सिवनी मालवा एवं उपनगरी बानापुरा में छोटी बड़ी दुकान मिलाकर 45 से 50 दुकानें मुख्य मार्ग पर संचालित हो रही हैं, पर महज 1-2 दुकानों पर कार्रवाई होना साफ इंगित करता है कि मंडी प्रबंधन का व्यापारियों के प्रति कितना झुकाव है। वहीं मंडी सचिव प्रमोद मलिक की माने तो उनके द्वारा अवैध गल्ला व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से 4 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फ्लाइंग स्क्वाड टीम में शामिल किया है, जो कि अवैध गल्ला व्यापारियों पर कार्रवाई करेंगे। वहीं मंडी शेड में लंबे समय से जिन व्यापारियों का माल रखा हुआ है, उन्हें भी हटाने के लिए मंडी सचिव ने अंतिम नोटिस जारी किया है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अवैध गल्ला व्यापारियों पर कार्रवाई के लिए फ्लाइंग स्क्वाड में मंडी निरीक्षक HL भिलाला, सहायक उप निरीक्षक कैलाश राजपूत, कुंवर सिंह राजपूत सहित मदन लाल देवड़ा को शामिल किया है, जो प्रतिदिन भ्रमण कर मंडी के बाहर संचालित अवैध गल्ला व्यापारियों पर कार्रवाई करेंगे। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर इन चारों पर मंडी प्रबंधन कार्रवाई करेगा। सर, शहरों में लगभग 1 साल से माल रखा हुआ है, सर कितनी बार नोटिस जारी किया? शेडों में मैंने पहले जब स्टार्ट में आया था वहाँ एक बार नोटिस पहले दिया था और एक बार अभी दिया। शेडों में एक्चुअली क्या है, उठता और जाता है यहाँ से माल, ऐसा नहीं है कि शेडों में 12 महीने लगा रहता है। 12 महीने देखा जा रहा है यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो मेरे को भी तो आया, देखा तो मैंने भी इतना नहीं है निगाह, क्योंकि मंडी प्रांगण इंस्पेक्टर रहते हैं बाहर, और ये एक्चुअली क्या है, रिपोर्ट वही देते हैं कि यहाँ शेडों में माल लगा है तो उनको नोटिस दे देते हैं हम तत्काल, लेकिन हमारे को ये अवगत नहीं कराया गया है। नोटिस को देने के बाद आप क्या कार्रवाई? नहीं, नोटिस दिया था अपन ने, एक नोटिस दिया था, अब आज एक अंतिम नोटिस दे रहे हैं, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हैं 4-5 व्यापारी थे, जो छोटे छोटे भी रखे हैं, और एक अग्रवाल जी को भी दिया था। नोटिस देने के बाद भी यदि नहीं मानते तो क्या कार्रवाई? उचित नियमानुसार कार्रवाई करेगी। अब उसको क्या कार्रवाई? नियमानुसार ये है कि उनका जो टैक्स जमा कराएंगे उसको हम कार्रवाई करेंगे, उसको टैक्स जमा कराएंगे, जो भी होगा हमारे नियमानुसार, जो भी होगा हमारे प्रावधान में होगा, हम उसको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और आपको कराएंगे। बाहर से गल्ला खरीद रहे हैं और व्यापारियों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन अधिकतर हमें 10% से ज्यादा नहीं बताया जाता, तभी बताया उसके बाद ज्यादा मात्रा में माल रखा। ठीक है, आप देखो, जो भी अभी मैंने फ्लाइंग स्क्वाड पहले बनाई थी, SDM साहब की नॉलेज में भी पूरी बनाई थी, लेकिन मैंने अभी 4 आदमियों की तैनात किया गया है। यदि कोई आपको कोई मिस्टेक आए तो तत्काल उसको फोन लगाइए तत्काल, और वो कार्रवाई करके देगा। बड़े कांटों पे हाँ जी, माल चल रहा है कि इसको कार्रवाई नहीं? हाँ बिल्कुल होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन आज इलेक्शन के कारण थोड़ा सा हमारे कर्मचारी नहीं जा पाए, अब
कल से हम पूरी तैनात रहेंगे। यदि कल या परसों यस, कार्रवाई आपने 4 लोगों को नियुक्त कर दिया है। इसके बाद भी अगर मीडिया कर्मी आपको व्हाट्सएप पे अगर दुकानों पर हाँ, तो उनको बिल्कुल होगी, उन पे कार्रवाई होगी जो इनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन पर कार्रवाई नियमानुसार होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई होगी। आप मंडी के शहरों में लगभग 1-1 वर्षों से माल पड़ा, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये हमारी जानकारी में आई है और उनने नोटिस भी जारी किया है। उस पर जो भी मंडी विधि के अनुसार कार्रवाई होनी है वो शीघ्र ही उस पर कार्रवाई करी है। होशंगाबाद जिले के पांजरा में हुई दर्दनाक आगजनी की घटना के बाद प्रशासन सख्त नजर आने लगा है, जिसके बाद फसल कटाई के बाद खेत में रह गई गेहूं की नरवाई डंठल को चलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाने लगा है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों को पानी की व्यवस्था के तहत पानी की टंकियां तैयार रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा ही एक मामला सिवनी मालवा थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम गाडरिया का सामने आया, जहां आनंद पिता नंदलाल पटेल निवासी ग्राम गाडरिया ने थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई कि उनके खेत पड़ोसी ने नरवाई में आग लगा दी है, जिससे उसके खेत का भूसा जल गया है, जिस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश थाना प्रभारी अजय तिवारी के द्वारा दिए गए, जिसके तहत आरोपी राजेश यादव निवासी हरपालपुर पर धारा 435, 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी अजय तिवारी ने बताया कि अभी एक खेत जलाने वाले पर कार्रवाई की गई है, जैसे ही शिकायतें प्राप्त होंगी आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री योगेश राठौर उर्फ कल्लू ने सिवनी मालवा थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक दिनेश पाल पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद के नाम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को की गई। कल्लू राठौर ने बताया कि 7 अप्रैल 2019 की रात्रि में भाजपा युवा मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी मनोज यदुवंशी के पिता नंदलाल यदुवंशी पर गांव के व्यक्ति के द्वारा झूठा आरोप लगाकर थाने में शिकायत की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मनोज के पिताजी को थाने ले आई। जिसकी जानकारी जब मनोज और मुझे लगी तो मैं मनोज के साथ जानकारी लेने थाने पहुंचा। जानकारी लेने पर बताया कि गांव के व्यक्ति ने उनके घर पर पत्थर मारने एवं गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। उसके बाद जब हमारे द्वारा सहायक उप निरीक्षक दिनेश पाल से कहा गया कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है, हमारी शिकायत किसके द्वारा की गई है ये बताएं, तो सहायक उप निरीक्षक अभद्र व्यवहार कर अपशब्दों का प्रयोग करने लगे और कहा कि तू अपनी राजनीति अपने पास रख, नहीं तो तेरे को भी झूठे आरोप में अंदर कर दूंगा, और थाने से बाहर कर दिया, जिससे आहत होकर आज समस्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उक्त पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कल रात को भारतीय जनता युवा मोर्चे के सोशल मीडिया प्रभारी अंडेटाल द्वारा थाने लाया गया था और ऐसा कोई विशेष मामला नहीं था, उनका आपसी पारिवारिक विवाद था। मैं गया तो वहाँ पर दिनेश पाल एएसआई थे, उनसे मैंने कहा था वो आपसे समझौता करना चाहते हैं, तो वो कहने लगे कि हमने 25 लाख की गाड़ी भेजी और कोई समझौता नहीं होगा और कोई भाजपा का शासनकाल नहीं है, तुम लोग आ जाते हो नेतागिरी करने, अब कांग्रेस का शासनकाल है, और गालियों से उन्होंने बात की मुझसे। मैं भाजपा युवा मोर्चे का महामंत्री और हमारे साथी गए थे, सभी लोगों को उन्होंने घेर के थाने से बाहर निकाल दिया। बोले आज के बाद थाने में आए तो बोले आपको राइफल से गोली मार, इस टाइप के शब्द उन्होंने मुझसे कहे। कल हमारे युवा मोर्चा के एक साथी के पिताजी को पुलिस के द्वारा थाने लाया गया था, जिसकी जानकारी जब हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री को लगी तो वो तत्काल रात में थाने गए और उन्होंने जानकारी चाहिए थाने पर। उस टाइम पाल साहब ने कोई उनसे जानकारी चाहिए तो पाल साहब ने पहले तो जानकारी देने से मना कर दिया। जब इन्होंने स्वयं जानकारी उठाई तो पता चला कि गांव के किसी व्यक्ति ने इनका पारिवारिक जो पुराना विवाद है उसकी शिकायत करी। तब जब इन्होंने समझाया तो दोनों व्यक्ति राजी खुशी थे और कोई शिकायत करना नहीं चाह रहे थे। तो पाल साहब ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया और बोले कि नहीं, अब इसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी और आपसे जो बने वो करो, और इनके साथ अभद्रता की है, गाली गलौज के साथ इस बात के लिए। तो यदि इस प्रकार की बात करी है तो इसका पूरा युवा मोर्चा काफ़ी आक्रोशित है और उसी को और हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जो तकलीफ हुई है उसके कारण आज युवा मोर्चा ने तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब को एसपी का नाम ज्ञापन दिया है और पूरे मामले की जांच कर जो गलत कार्रवाई करी है, अभद्र व्यवहार किया है, ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निवेदन किया है। सिवनी मालवा के एक छोटे से गांव सतवासा में सुसाइड अब और नहीं नाटक का मंचन जनसेवा शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्था एवं संजीवनी ग्रामीण चिकित्सालय के सहयोग से
फाइन वर्क समाजसेवी संस्था होशंगाबाद के कलाकारों के द्वारा रेवांचल ज्ञान प्रबोधिनी स्कूल में किया गया, जिसका शुभारंभ स्कूल की छात्र छात्राओं के द्वारा सरस्वती पूजन कर किया गया। कार्यक्रम के निर्देशक गुलशन सिंह कावड़े ने बताया कि ये नाटक ऐसे विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जो परीक्षा, करियर या प्यार में असफल हो जाते हैं और तनाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस नाटक का मंचन जीवन में कभी निराश न होना और आत्महत्या को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। आपको बता दें कि नाटक को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण सहित स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित थे। सिवनी मालवा के भीलपुरा मोहल्ले में कैलाश कुशवाहा के घर 9 दिनों तक गणगौर उत्सव की धूम रही, जिसके चलते पूरे शहर का वातावरण धर्ममय हो गया। हर शाम विभिन्न मंडलों ने भी मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिनको देखने के लिए हर रोज आयोजन स्थल पर जन सैलाब उमड़ा। हालांकि आचार संहिता के चलते देर रात तक चलने वाले आयोजनों को नियमानुसार समय पर ही बंद करना पड़ा। 9 दिवसीय समापन के अवसर पर रनुबाई और धनियर राजा का चल समारोह निकाला गया, जो भीलपुरा शीतला माता मंदिर, नर्मदा मंदिर चौक, गांधी चौक, जेल रोड होते हुए शक्ति घाट पहुंचा, जहां विधि विधान से विसर्जन किया गया। चल समारोह में बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज सहित अन्य समाज के महिला पुरुष शामिल हुए, जिनका स्वागत कई समाजसेवी संगठनों सहित शहरवासियों ने किया।
रघुकुल युवा संगठन सिवनी मालवा के सदस्यों के द्वारा सराहनीय पहल करते हुए रामनवमी पर्व सभी की सहभागिता से भव्य एवं विशाल रूप में मनाए जाने को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सिवनी मालवा तहसील के गांव-गांव जाकर सदस्यों के द्वारा जहां समाज के नागरिकों को स्नेहिल आमंत्रण दिया जा रहा है, वहीं अन्य समाजों सहित सभी सामाजिक संगठनों को भी आमंत्रण देकर रामनवमी पर्व में शामिल होने का निवेदन भी किया जा रहा है। संगठन के मीडिया प्रभारी राममोहन रघुवंशी ने बताया कि सिवनी मालवा ब्लॉक के साथ साथ होशंगाबाद हरदा जिले सहित अन्य जिलों के भी सामाजिक लोगों को पर्व में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। हमारे संगठन का ये मानना है कि हर पर्व सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर सभी से रामनवमी पर्व में शामिल होने का निवेदन किया जा रहा है।